बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे बसा था एक पवित्र स्थान, पुरी। वहां एक महान राजा रहते थे, राजा इंद्रद्युम्न। राजा का मन हमेशा भगवान में लगा रहता था। एक दिन उन्हें स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य स्वर गूंजा, हे राजन, मैं तुम्हारे नगर में प्रकट होना चाहता हूं। राजा घबराकर उठ बैठे। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं प्रभु? स्वर आया, मैं हूं भगवान जगन्नाथ। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत संकल्प लिया, मैं आपके लिए एक भव्य मंदिर तैयार करवाऊंगा। मैं आपके लिए एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। कुछ दिनों बाद समुद्र किनारे एक अद्भुत घटना हुई। एक विशाल लकड़ी का लठ समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ किनारे आ लगा। लेकिन वो कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। उसमें से एक दिव्य सुगंध आ रही थी और उसे कोई हिला भी नहीं पा रहा था। एक गांव वाले ने राज दरबार में जाकर राजा को जब ये खबर दिया तो राजा सुनते ही अपने सेनापतियों को लेकर तुरंत वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस लकड़ी को छुआ, उनके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। उन्हें समझ आ गया, यही वो दिव्य लकड़ी है जिससे भगवान की मूर्ति बनेगी। इस बात को राजा सोच ही रहे थे, तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में गहराई। उसने कहा, राजन, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकता हूं। राजा उनकी बात सुनकर खुश हो गए और बोले, आप जो भी मुद्रा चाहे मांग लीजिए। वृद्ध बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक शर्त है। राजा बोले, बताइए। वृद्ध ने कहा, मैं एक बंद कमरे में मूर्ति बनाऊंगा और जब तक काम पूरा ना हो कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। उनकी इन बातों को सुनकर राजा मान गए और बोले, चलिए मैं आपको एक कमरा दे देता हूं जिसमें आप आराम से मूर्ति को तैयार कर सको। महात्मा जी, कृपया यह कक्ष लें। धन्यवाद महाराज। शांति से रहें। वृद्ध ने काम करना शुरू किया। दिन बीतने लगे। अंदर से कभी हथौड़े की आवाज आती, कभी छेनी की। लेकिन अचानक एक दिन आवाज आनी बंद हो गई। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब रानी घबरा गई। राजा जी, अंदर कुछ गड़बड़ है। राजा भी चिंतित हो गए, लेकिन उन्हें उस वृद्ध की शर्त याद थी। राजा सोचने लगे। फिर भी आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, सब हैरान रह गए। कमरे में कोई नहीं था। वृद्ध कारीगर गायब हो चुका था और सामने रखी थी 3 मूर्तियां, लेकिन अधूरी। न हाथ पूरे, न पैर पूरे। राजा दुखी हो गए। हे भगवान, ये क्या हुआ? तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई, हे राजन, दुखी मत हो, यही मेरा सच्चा रूप है। राजा समझ गए, वो वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित किया और उस दिन से वहां विराजमान हो गए भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्म पदार्थ। समय बीतता गया, साल गुजरते गए। फिर एक दिन पुजारियों ने राजा से कहा, राजन, अब समय आ गया है भगवान का नया शरीर बनाने का। राजा चौंक गए। नया शरीर? पुजारियों ने कहा, हाँ, हर 12 से 19 साल में भगवान अपनी मूर्ति बदलते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है नवकलेवर। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी, पुरानी मूर्ति के अंदर एक दिव्य तत्व है, ब्रह्म पदार्थ, जिसे नई मूर्ति में स्थानांतरित करना होगा। इसके लिए शहर की पूरी लाइट बंद करनी होगी। राजा ने कहा, ठीक है। वो रात आ गई। पूरा मंदिर अंधेरे में डूबा था। सिर्फ कुछ दीपक जल रहे थे। कुछ चुने हुए पुजारी अंदर गए। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथों में कपड़ा लिपटा था, क्योंकि उस ब्रह्म पदार्थ को कोई देख नहीं सकता था। जैसे ही उन्होंने उस तत्व को छुआ, उनकी शरीर में बिजली सी दौड़ गई। डर, श्रद्धा और रहस्य, सब कुछ एक साथ। धीरे धीरे उस ब्रह्म तत्व को नई मूर्ति में स्थापित किया गया और उसी क्षण मानो भगवान फिर से जीवित उठे। भक्तों, कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर पुरी में ये परंपरा आज भी जारी है। हर 12 से 19 साल में भगवान अपना शरीर बदलते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। कहते हैं भगवान जगन्नाथ हमें ये सिखाते हैं, शरीर बदलता है लेकिन आत्मा अमर है। रूप अधूरा हो सकता है लेकिन प्रेम हमेशा पूरा होता है। और शायद इसी वजह से उनकी अधूरी मूर्ति भी पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। भक्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में प्यार से जय जगन्नाथ जी जरूर लिखिएगा।
आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय राम जी की।